मैं गुजरात का और गुजरात के लोगों का सदैव ऋणी रहूंगा। बिकॉज शुरुआत हमारे गुजरात से हुई थी और शुरू होते होते 28 राज्यों में पहुंच गए और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस पूरे हिंदुस्तान से आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। लोगों में भी बहुत जबरदस्त मैच्योरिटी बढ़ गई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि आप में एक मैच्योरिटी है और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी आ गई है, क्योंकि ऐसा ही क्राउड अभी हर जगह पे आ रहा है। हम सूरत जाते तो वही, नवसारी में वही, अभी मैं आने वाले 4 दिन के बाद हम जा रहे हैं कोलकाता। 1200 लोगों की कैपेसिटी, 700 लोगों को अलाउ किया है वहां पर। 1500 से 1600 लोग आने वाले हैं। अभी पता नहीं क्या होगा वहां पर, क्योंकि वहां का जो लोकल गवर्नमेंट है वो 700 लोगों तक की परमिशन देगा, तो बाकी के लोगों को हम जूम के ऊपर डालेंगे। एग्जैक्टली उसके 3-4 दिन के बाद हमारा गोवा में भी ऐसा ही बड़ा प्रोग्राम है। तकरीबन 600 लोग बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद राजस्थान और अलग अलग शहरों में प्रोग्राम होगा। तो जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और तकरीबन 11 महीने होने को आए। सक्सेसफुली हम इसको 11 महीने सक्सेसफुली लेकर गए। टाइम टू टाइम पे आउट हमने लोगों को दिया। अगर हम 11 महीने टाइम टू टाइम पे आउट दे सकते हैं तो अगले 11 साल भी दे सकते हैं। और 11 साल दे सकते तो 111 साल भी दे सकते हैं। अब 111 साल के बाद देखेंगे क्या करना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। आज का जो प्रोग्राम हुआ उसे बहुत बड़ा मैसेज गया और हमारी और जिम्मेदारी मल्टीप्लाई हुई। तो अहमदाबाद के जो भी लीडर है, हमारे धर्मांक जी है, तेजस पंड्या साहब है, सोनी साहब है, बहुत सारे लोगों का भी मुझे उतना याद नहीं आ रहा ना, सब आईपीएस। हाँ, मुकेश पटेल साहब है, देन योगेश शंकर, हाँ वो तो लाजवाब पर्सन है। साधु साहब, भरत साधु, सिंगर राइट। देन जिगर पटेल साहब है, देन संजय साहब है, तो हाँ मुकेश सर, हाँ राइट यस। नहीं, तमाम लोग हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट में बिजी रहते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर कमीशन में जनरेट करता है तो चेक लैंग्वेज में जनरेट करता है, मालूम नहीं पड़ता कि इसको जा रहा है क्या जा रहा है। तो सिस्टम ऑटोमेटिक पैसा दे देती है। तो सिस्टम को डे बाय डे हम इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं पहले से कहता आया हूं कि इस बिजनेस को अगर लेके जाना है तो आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम फिट होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में देखोगे सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त बनाने जा रहे हैं हम लोग, और उसकी कोशिश चालू है दिन रात। टोटल जो कंसेप्ट है हम जो बात करेंगे, बेसिकली आपको प्रोडक्ट क्लियर है, बेसिकली आपको बिजनेस प्लान भी क्लियर है। तो आज हम लोग थोड़े अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे जहां पर हम लोगों की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। देखिए, हमारे मेहता साहब यहाँ पर बैठे हैं, विदेश मेहता साहब। अगर उन्होंने इतने मुश्किलों से, इतना मतलब मुश्किल मतलब पिछले 8-10 महीने तो आप देख लो कि हिंदुस्तान की क्या हालत है या दुनिया की क्या हालत है, और इतने टफ कंडीशन में भी उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच गए। और हमारा पूरा वाइट काम होता है। अभी कल ही हमने तकरीबन 83 लाख रुपीज टीडीएस गवर्नमेंट को भरा। 2 महीना लेट हुआ तो हमने वही इंटरेस्ट के साथ भरा, बिकॉज 2 महीना मुंबई बंद थी, प्लस बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड प्रॉपर डाले नहीं थे, तो उसको रेक्टिफाई करने में वक्त चला गया। तो अभी फिलहाल हम लोग 40 से 50 लाख हर महीना जीएसटी भरते हैं। हमारे ऑफिस में एक पेन भी आता है, एक पेंसिल भी आता है, तो जीएसटी भर के आता है। देखो
देखो इस कंपनी को हम स्ट्रांगली क्यों लेके जा सकते हैं उसके बारे में कुछ मैं मेरा कुछ ख्याल पेश करूंगा आपके सामने। बेसिकली तकरीबन 22 सालों से हमें नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मतलब 22 साल छोटे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। चावल उबला है कि नहीं उबला उसके लिए पूरे चावल में हाथ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको एक से भी पता चल जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने उसको मिसयूज किया, बहुत सारे नेटवर्करों ने भी मिसयूज किया। देन उसमें खास करके इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने थोड़ा सा नाम खराब कर दिया। देन फिर ये क्रिप्टो है या फिर कुछ इस टाइप के फॉरेक्स वगैरह जो इन्वेस्टमेंट और इस टाइप के जो कंसेप्ट है तो उसमें थोड़ा सा खराब हुआ। बाकी प्रोडक्ट बेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट बेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पिछले 15 दिन पहले इंदौर में थे और एमएसएमई के डायरेक्टर और आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर भी वहां पर थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम, ऐसा ही बड़ा प्रोग्राम हमारा वहां हुआ मेरे ख्याल से रेडिसन ब्लू होटल में, और एमएसएमई के डायरेक्टर भी वहां पर आए थे और बहुत सारे उनके ऑफिसर्स भी आए थे। तो उनके साथ जब हमने डिस्कस किया ना, अभी एमएलए के लिए बहुत अच्छे नहीं है। मतलब आप एमएलए को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करना, अगर कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि यहाँ पर एक 20-25 लोगों को लेकर हम दिन का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए यहाँ से रोज का लेके जा सकते हैं। तो इससे बेटर और क्या चाहिए मुझे बताओ। अभी तक जो हुआ अभी भारत सरकार भी हमें बहुत अच्छी मदद कर रही है। उन ऑफिसरों के साथ जब मैं बैठा तो उनको भी एमएलए के बारे में कोई नॉलेज नहीं। आज भी भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो ट्रेडिशनल मेंटालिटी से ही काम कर रहे हैं। फिर भी जब मोदी साहब आए तो उन्होंने अलग अलग मंत्रालय को शुरुआत किया। मैं यहाँ पर कुछ जब ऑफिसरों से बात कर रहा था तो हमारी जो कंसेप्ट है उसको भारत सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और उन्होंने अलग अलग अभियान छेड़े, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाले। ये हमसे रिलेटेड ही है कि लोग ग्रो करें, लोगों को रोजगार मिले, लोगों में एक अवेयरनेस आए। तो हम लोग जो कर रहे हैं प्योरली लीगल कर रहे हैं। भारत सरकार को हम पूरा का पूरा टैक्स भर रहे हैं, भारत सरकार को हम जीएसटी भर रहे हैं, जितने भी टैक्सेस हैं हम लोग लीगली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। दिक्कत आपको कब आती है, आपका करियर खतरे में कब आ जाता है, जब कंपनी टैक्स नहीं भरती तब आप जाके प्रॉब्लम में आते हो। मतलब हम जो मेहनत करते, इतना मेहनत करके हमने एक करियर खड़ा किया, एक टीम खड़ी करते, लेकिन एक सीधी मिस्टेक पूरी टीम को खत्म कर देता है। तो हम लोग ये कभी भी होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 4800 कंपनियों के साथ जुड़ा था और 15 सालों से हम बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी को हम सप्लाई करते थे। हमारा इंपोर्ट का काम था बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी का, और अलग अलग कंपनी को हम सॉफ्टवेयर बना के देते, अलग अलग कंपनी को हम सॉफ्टवेयर बना के देते थे। तो हमें पता चला कि कंपनी को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, और कंपनी अगर बंद हुई तो क्यों बंद हुई, अगर सक्सेस मिला, कंपनी 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 70,000, 80,000 करोड़ की कंपनी अगर हुई तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे, वो सबको हमने स्टडी किया। और जो नहीं करना था वो हमने हटा दिया, जो करना था हमने रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गवर्नमेंट को टैक्स टाइम टू टाइम भरना। तो हम टंकी की चोट पे होते, कभी भी भारत सरकार के ऑफिसर हमारे ऑफिस में पूरा का पूरा 1 नंबर पे काम चलता है, हमारा कोई 2 नंबर का काम हम करते ही। दूसरा, इतने सारे कंपनियों के साथ काम करने के बाद आइडियाज एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, और सॉफ्टवेयर इस बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो है सॉफ्टवेयर। आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, आपका कंसेप्ट कितना भी अच्छा हो, उसमें कितना भी पैसा हो, अगर सॉफ्टवेयर में दम नहीं है तो कंसेप्ट चल नहीं सकता, लोगों को पैसा मिल नहीं सकता। और कंपनी चलाने के लिए आपके पास बहुत सारी मल्टीटास्किंग आप होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट हमारा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट पहली बात तो इंडिया में बनता नहीं, सिर्फ 3 से 4 ही देशों में बनता है। वहां से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, इंपोर्ट से लेकर, कस्टम क्लियरेंस से लेकर उसको लाना पड़ता है। उसके लिए 3 से 4 महीने पहले शुरुआत करनी पड़ती है। इसके रिलेटेड जो फैब्रिक लगता है, लाखों मीटर फैब्रिक लगता है, वो लाखों मीटर फैब्रिक हमको बनाना पड़ता है। उसके लिए भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, मैग्नेट्स के लिए भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, चलो ये तो सब हो गया, फैक्ट्री का सेटअप लगाना। तकरीबन 16 से 17,000 स्क्वायर फीट का अभी हमारा फैक्ट्री का सेटअप है। आप में से बहुत सारे लोग वहां पर आके भी गए, और अभी हम लोग आने वाले एक 8 से 10 दिन में और 4,000 स्क्वायर फीट और हम लोग बढ़ाएंगे।
मतलब कि अभी हमारा जो सेटअप है उसमें हम लोग 22 से 25 हजार किट रोज का बना सकते हैं। 22 से 25 हजार किट रोज का। तो 22 से 25 हजार ज्वाइनिंग होने तक हमें कोई दिक्कत नहीं। दिन की बात कर रहा हूं मैं, महीने की। तो इतनी हमारी कैपेसिटी है। जनरली मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि अगर हम पिछले तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल में अगर हम लोग 2.5 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना चुके हैं, तो हम लोग 2.5 करोड़ भी बना सकते हैं और 250 करोड़ भी बना सकते हैं। ये नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कारीगरों की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मार्केटिंग को फोकस करो। दूसरा, चलो ये सब हो गया, प्लस कारागिर, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, ये सब चीजों को देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर सटीक कमीशन निकाले और ऑटोमेटिक हर एक के अकाउंट में जाए, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और पिछले 11 महीनों से हम बहुत ही जिम्मेदारी से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कंपनी भी प्रॉफिट में है, आप भी फायदे में। कोई हम लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। बहुत सारे लोगों में डर होता है, क्या होगा, बोले चलो 6 महीना चल गया, कमा लिया, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, ये सब सोचने की अभी जरूरत नहीं है। एक जमाना था, लोग मैच्योर नहीं थे, किसी भी कंपनी में चले जाते थे, वो लोगों में अवेयरनेस नहीं था। अभी लोगों में बहुत अच्छा अवेयरनेस आया और आपको यहाँ पर देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप प्रोडक्ट बेस को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत सरकार और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई है और सब प्रोडक्ट बेस को ही सपोर्ट करते। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट बेस के लिए ही अलाउ किया है एमएलए में। ओके, तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर हमारा खुद का है, तो टेंशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग डे बाय डे उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और अभी हम लोग 12-12 घंटे में पे आउट दे रहे हैं। तकरीबन 15 सितंबर से हम लोग पे आउट देने के सिस्टम में थोड़ा चेंज करके कर रहे हैं। उसके बाद हमारा काम चालू हो सकते, उससे पहले भी हो गया। रात को 1:30 बजे ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। और सुबह के 1:30 बजे आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। 99.99% काम हो चुका है। खाली उसको 15 दिन हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि सिंगल क्लिक करोड़ों लोगों को पेमेंट दे देता है। और हमने हमारी काबिलियत ऐसी बनाई है कि एक सिंगल साइकिल में भी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जनता भी हमसे जुड़ जाती है, तो भी हम 12-12 घंटे उनको पे आउट देने में सक्षम हैं। ये सब सॉफ्टवेयर का चमत्कार है। सॉफ्टवेयर कुछ भी कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने उस तरीके से। ये आज तक का एक्सपीरियंस हमें काम आ रहा है, जो इतने सारे लोगों के साथ हमने काम किया। और रात को 2:30, 3-3, 4-4 बजे तक हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चलता है। आपको बता नहीं सकता बैकएंड में हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। उसको छेड़े बगैर हमको काम करना पड़ता है, तो वो सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो हमारा सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और तमाम आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये आपसे चाहूंगा कि एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन समझ के इसमें उतरो। एक डॉक्टर कैसा व्हाइट कोट पहन के अपना हॉस्पिटल में जाता है, एक एडवोकेट है तो वो भी कैसा अपना काला कोट पहन के कोर्ट में पहुंच जाता है। तो हमें भी इसी तरह से हमें एज अ प्रोफेशन समझ के इसको करना है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आने वाले दिनों में हम लोग एनिमल्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए, जिसमें मुर्गी भी है, गाय भी है, बफेलो भी है, मेरे ख्याल से बकरी भी है, प्लांट्स भी है। तो उनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च करते करते बफेलो पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे और एक हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। तो हमसे मेरा रोड से वसई तकरीबन 20-22 किलोमीटर है, जहां पे मेरी फैक्ट्री भी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा तबेला है बफेलो का। तो हम लोग वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस मालिक से मिले। तब जाके मैंने कैलकुलेशन किया कि 1200 बफेलो, एक बफेलो की कॉस्ट है तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख। कितना? 1.5 लाख से लेकर 2 लाख। और वो बफेलो साल में कभी भी दूध नहीं देती।
क्योंकि वो दूध बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बफेलो के ऊपर। तो उधर मैं बैठा उस एक्सपर्ट के साथ में, जो उसका मालिक था, उसके जो भी लोग थे, तो उनके पास 1200 से 1300 बफेलोज थी। तो मैंने उनसे बात करते करते मुझे पता चला कि ये बफेलो जो है मैक्सिमम 6-7 महीना मिल्क देती है, वो भी कम कम होते जाता है। अगर पहले टाइम में उसने अगर 20 लीटर दिया तो बाद में 18 लीटर, 15 लीटर, 14 लीटर, 12 लीटर, 6 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर अगले 4 महीना बंद। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया तो 1200 बफेलो के ऊपर उस बंदे को पूरे महीने में 13 से 14 लाख रुपए मिल रहा था। 13 से 14 लाख रुपए प्लस उसमें काम पूरा दिन भर होता है। वो लगता है अपने को ऐसा सुबह शाम, लेकिन सुबह उनका 12 बजे से मतलब 12-1 बजे से काम शुरू हो जाता है, तो 24 आवर्स काम चालू होता है। तो मैंने बोला ये बंदा 1200-1300 बफेलो रखता है, अगर उसकी मैं 1.5 लाख कॉस्ट भी पकड़ता तो 1200 बफेलो का पैसा कितना हुआ? कितना हुआ आपके साथ? कितना? 12-13 करोड़ हुआ। प्लस उसको रखने के लिए कम से कम 8 से 10 एकड़ से भी ज्यादा जगह। अब जब मैं उनके साथ बैठा तो देसी जुगाड़ स्टाइल से भी अगर आप वो बनाओगे ना बफेलो रखने के लिए, तो भी 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ 10 बफेलो रखने का। तो वो भी 8-10 करोड़ रुपए और पकड़ लो, फिर वर्कर्स, इंजेक्शन, ये वो बहुत सारी चीजें। इतना सारा होने के बाद भी 13-14 लाख रुपए ही वो बंदे को मिल रहा था। अब मैंने सोचा यार हमारे यहां पर 3,800, 6,800, 11,800 उम्र प्रोडक्ट खरीद के आप महीने का 11 लाख रुपए लेके जा सकते हो। इससे आसान है क्या? उसने 25-30 करोड़ रुपए लगाया, यार वो कहीं जा भी नहीं सकता। अगर उसको कहीं घूमने भी जाना है तो उसका आधा 90% ध्यान तो बफेलो में रहता है। तो हमारा बहुत स्मार्ट वर्क है। सिर्फ क्या होता है, हम चीजों को समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते और छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वहीं पर ये प्रॉब्लम हो जाता है। छोटी छोटी गलतियों में हमारी पुरानी प्रैक्टिस होती है, पुरानी कंपनियों की प्रैक्टिस होती है, पुरानी रंजिश होती है, पुरानी दुश्मनी होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पावर लिंक, तू डाल मैं डाल तू डाल, ये सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम होता है। और आज तक का इतिहास में पिछले 11 महीनों से बैठा हूं, नितेश साहब को भी मालूम है, जैन साहब को भी मालूम है, धर्मा भाई को भी मालूम है, जिन जिन लोगों ने पावर लिंक लिया और जिन लोग इस चक्कर में पड़े, आज वो कहीं पर भी नहीं, आज वो कहीं पर भी नहीं है। तो ये सब पछड़े में मत करो, ये बहुत आसान काम है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दे सकता हूं, यहां पर 1.25 लाख रुपए का दिन का लेके जाना है ना, ये 140 करोड़ जनता में से सिर्फ 20-25 लोग, कितने 20 से 25 लोग तेजस पंड्या साहब के साथ, सोनी साहब के जैसे बंदे चाहिए एक्टिवली काम करने वाले, और उनको प्रोसेस में डालना पड़ता है। वो रेडीमेड नहीं आता, उनको प्रोसेस में डालना पड़ता है। 20-25 लोगों को अगर हम खड़ा करेंगे तो 1.5-1.25 लाख रुपए आराम से आएगा। अब कंपैरिजन करके देखो, सामने वाले बंदे ने जो बफेलो वाला है उसने 25 करोड़ रुपए डाला, इतनी सारी जमीन खरीदी, इतने सारे वर्कर्स काम पे रखे, वर्कर्स से काम निकालना अपने आप में चैलेंजिंग बात होता है। और फिर भी उधारी का बिजनेस है, आपको 30 दिन 60 दिन उधारी देना पड़ता है, तब जाकर टुकड़े टुकड़े में पैसा आता है। तो हमारा बिजनेस बहुत लाजवाब है। अगर हम इसको पावर ऑफ 3 में करेंगे, क्योंकि घर में उतने प्रोडक्ट लगते ही है, पावर ऑफ 3 में अगर इसको हम करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो 30 से 35 लाख रुपए घर में लाया जा सकता है बड़ी आसानी से। मुझे बताओ, 20-25 लोगों को इकट्ठा करना है 140 करोड़ की जनता में, कुछ मुश्किल है क्या? सिर्फ आपके पास इस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दैन जो हमारा कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली आपको बताने को आना चाहिए, हर चीज का जवाब आपको देने को आना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम लोग जूम के ऊपर वीक में 2 से 3 बार ये बिजनेस का जो हमारा पूरा प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, उसके बारे में 70 से 75 मिनट हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो आपके जो नए लोग आएंगे उनको उसके बारे में बहुत सारा अवेयरनेस मिलेगा। और हमारे प्रोडक्ट में पूरा मार्केट खाली पड़ा है, मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। हमारा बीच में सूरत में भी प्रोग्राम होता है, विजय नायक साहब का बहुत बड़ा टीम है, हमारे वसंत कबारिया साहब है, संजय सोलंकी साहब, सूरत और नवसारी एरिया में बहुत अच्छा काम चल रहा था। एक बार मैं सूरत गया तो कार में जिस लीडर के साथ जा रहा था, वो लीडर ने बोला, सर ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग के अंदर एक ही बिल्डिंग में 10,000 लोग साड़ियां बेचते हैं।